सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाते हैं। सो आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। जरूर आज की इस आराधना में अंतिम तक हमारे साथ जुड़े रहें और उस पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। उसकी उपस्थिति में थोड़ी देर हम समय को गुजारें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 128 अध्याय उसका पहला पद से आगे कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों को धन्य कह रहा है जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और इतना ही नहीं, बाइबल बताती है कि जो लोग परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, बाइबल उसे बतलाती है धन्य है वह व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति धन्य है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्यों ना हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम धन्य व्यक्ति बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ना हम और आप परमेश्वर की महिमा करें, हम विश्वास करें और उसके मार्गों पर चले। सो आइए इस घड़ी हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करेंगे। थोड़ी देर आइए हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसके नाम की तारीफ करिए, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आइए धन्यवाद करें थोड़ी देर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राज्यों का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति उसके नाम की जय जयकार करे, उसके नाम की हम तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राज्यों का राजा, सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा प्रभु। और इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और इस घड़ी हम तुझको पुकारते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम का आदर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले ले। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। तू सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। हालेलुया। सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम तेरा है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय हो, स्तुति हो मेरे प्यारे परमेश्वर। हम तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए जब हम इस गीत को हम गाते हैं, हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हालेलुया। इस गीत के दौरान आइए हम उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसके नाम की हम महिमा करें, उसके नाम की हम तारीफ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
जाए यीशु के नाम से, पाप और बंधन चले जाए यीशु के नाम से। तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरे महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सच में प्रभु तेरी महिमा का बादल हमारे को घेरने पाए मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। हमारे के पाप अपराधों को क्षमा कर मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर, तू सच में महान है, तू जीवित है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्यारे परमेश्वर। हमारे जीवन में चंगाई की बारिश को कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अपना आग को प्रभु हमारे ऊपर में आने दे, पवित्र आत्मा का आग को हमारे के जीवन में आने दे मेरे खुदा। ऐसा होने दे ताकि हम पवित्र आत्मा के आग से भरकर प्रभु हम तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आगे के भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आगे भी इसी प्रकार अपनी उपस्थिति को हमारे के जीवन में दे खुदा। धन्यवाद करते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, जीवित और अनुग्रहकारी सामर्थी पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 16 पद से कहता, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा, हमारा आप जो जीवित है, हमारा आप जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमारा आप जब जो उसके मार्ग पर चलते, हम और आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हम हवा में प्रभु से मिलेंगे, प्रभु से हम बातें करेंगे। हालेलुया। सो आइए गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हम गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हुआ। हालेलुया। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। इस गीत को आइए हम आनंद के साथ ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले
पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम वचन में जाने से पहले उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वाकई वह अद्भुत परमेश्वर है जो ऐसा सुंदर अवसर को देता है कि उसके नाम से हम आज के दिन में एकत्रित हो पाते हैं। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर पिता से पूरे मन से पूरे हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सो इस घड़ी अपने जीवानों को खोल करके, अपने होठों को खोल करके उस परमेश्वर से पूरे मन से पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे। वाकई प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की इस लाइव की आराधना हम पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे प्रियों से हम जुड़ पाते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे प्रियों के साथ हम मिलकर के तेरे नाम की उपासना कर पाते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, ऐसा सुंदर अवसर को दिया मेरे खुदावंद परमेश्वर। वाकई तू अद्भुत परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ पिता, हम सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, अपने मनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी वो पिता वचन में जाने से पहले हम तैयार करते हैं पिता। हम हरेक हृदय को पिता परमेश्वर तू शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, कई बार हम जाने अनजाने में पिता और तेरे वचन के विरुद्ध हम पाप कर जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे मार्ग से हम भटक जाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर प्रभु, तो हमारी प्रार्थना को सुन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी दुहाई को सुन प्रभु जी। हमारी हर एक पिता परमेश्वर प्रभु जी समस्या को, हमारी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो जानता है प्रभु जी। उन हर एक समस्याओं को, उन हर एक प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो दूर करके हम हर एक को पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बना मेरे प्रभु। हम अपने हृदय को पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम से पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता इस लाइव आराधना में पिता परमेश्वर जितने प्रिय जुड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी हर एक समस्याओं को, उनकी हर एक प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर तो दूर करके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, उनको पिता एक अद्भुत, एक शांति का जीवन देना पिता परमेश्वर, एक अद्भुत, एक विश्वासपूर्ण जीवन देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक प्रियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जब पिता वे तेरे वचन को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना मेरे परमेश्वर। वो वचन पिता उनके गुद्दे गुद्दे को पिता परमेश्वर भेदने वाला वचन हो मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, आज का यह वचन पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भाई के द्वारा पिता वो पिता तेरे दास के द्वारा सुनाया जाएगा मेरे पिता परमेश्वर। वो वचन पिता उस भाई के द्वारा पिता भाई
कि जो मुख में पिता जो वचन आता है मेरे परमेश्वर, तेरी ओर से वचन होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, वो वचन पिता अद्भुत प्रभावशाली वचन हो, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर का अद्भुत परिवर्तन को पिता परमेश्वर लेकर के आने वाला वचन हो मेरे प्रभु। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, हम इस घड़ी जा पिता तेरे वचन को सुनते हैं पिता, हम हरेक को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी बुद्धि से अपनी सामर्थ्य भरना प्रभु। यस लॉर्ड, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर पाते हैं। और आज मैं विशेष घमंड व मन फूल उठना, इसके विषय में मैं प्रचार करना चाहता हूँ कि कई बार हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, कई बार हमारा मन फूलने लगता है और ये घमंड और मन का फूलना कई बार हमारे जीवन के लिए घातक साबित हो जाता है और कई बार हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 23 और 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा कहता है। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यहाँ पर यिर्मयाह नबी इस बात को कहता है कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, कोई व्यक्ति अगर वीर है तो वो अपने वीरता पर घमंड ना करे, कोई व्यक्ति धनी है तो वो अपने धन संपत्ति पर घमंड ना करे, परंतु किस बात पर घमंड करे? इस बात पर घमंड करे कि मैंने परमेश्वर को जान गए, हम परमेश्वर को जान गए हैं। इस बात पर हम और आपको घमंड करना है। हालेलुया। हो सके आज अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, हमारा जीवन आज किस प्रकार का होता, लेकिन आज हम और आप धन्य लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन कि हमने समय रहते प्रभु यीशु मसीह को हम और आप जान गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर हम घमंड ही करना चाहते हैं तो इस बात पर घमंड करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं। हालेलुया। इस बात पर घमंड करें कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगा दिए हैं। हालेलुया। यिर्मयाह इस बात को कहता है। और जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय को जब आप पढ़िएगा तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। घमंड के विषय में क्या कहता है? 2 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 12 to 18 यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ ऐसे के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तौल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। कई बार हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं कि क्या हम उस व्यक्ति के समान हो गए हैं या उससे हम बढ़ गए हैं। बाइबल बताती है अगर हम एक दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं और अगर हम तुलना करते हैं कि हम उससे ज्यादा बुद्धिमान बन गए हैं, हम उससे ज्यादा हम धन संपत्ति वाला व्यक्ति बन गए, अगर हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो बाइबल इस बात को कहती है कि हम अपने आप को क्या ठहरा रहे हैं? मूर्ख ठहरा रहे हैं। और हमारा घमंड अगर हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को हम जान के अगर हम घमंड कर रहे हैं तो हमारा घमंड का भी लिमिटेशन होता है। बाइबल यहां पर जब आप 13 पद को पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। बाइबल क्या बता रही है? अगर हम घमंड कर रहे हैं तो हमारे घमंड का लिमिटेशन होना चाहिए। हम अपने सीमा से बाहर हम घमंड ना करें। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर हम घमंड करते तो हमारे घमंड के द्वारा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को धोखा नहीं मिलना चाहिए, किसी का विश्वासघात नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए बाइबल इस बात को साफ कहती है कि वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनी व्यक्ति अपने धन पर घमंड ना करे,
परंतु हम परमेश्वर को जान गए हैं, इस बात पर हमारा आपको घमंड करना है। लेकिन घमंड सीमा तक ही सीमित रहना चाहिए, सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हमें सीमा से बाहर घमंड नहीं करना चाहिए? क्यों इस बात को परमेश्वर बोलता है? अरे हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, हम परमेश्वर को जान गए, तो क्यों नहीं हम घमंड करेंगे? हम तो घमंड करेंगे। कई बार हमें ऐसा सोच होता है, लेकिन बाइबल क्यों हमें इस बात को कहती है कि हमें सीमा से बाहर घमंड नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िएगा तो यहां पर इस बात को साफ लिखता है। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 16, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 16 पद में यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। अगर हम सीमा से बाहर हम घमंड कर रहे हैं तो इस बात को याद रखें, यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहीं ना कहीं हम संसारिकता में इतना चले गए हैं कि संसार हमें घमंड में इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया है कि हम आज अपने सीमा से बाहर होकर हम पाप में चले गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप घमंड कर सकते हैं परमेश्वर को जानने के कारण से, परंतु याद रखें सीमा से बाहर हमें घमंड नहीं करना है। हालेलुया, हमें अपने सीमा तक ही घमंड करना है। अगर हम घमंड करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे घमंड के कारण से किसी का नुकसान ना हो, किसी को विश्वासघात ना हो, किसी को धोखा ना मिले। अगर हम घमंड करते हैं तो प्रभु पर घमंड करें कि हम परमेश्वर को क्या कर गए, जान गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जाने। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, हम उस परमेश्वर को जान गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। घमंड जो कई बार हमारे जीवन में घातक भी साबित हो जाता है, घमंड कई बार हमारे जीवन में घातक भी साबित हो जाता है। बाइबल में पढ़िएगा, बहुत से ऐसे लोग जो घमंड से भरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके घमंड को क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं लूका उसका 19 अध्याय को मैं पढ़ रहा था, यहां पर चुंगी लेने वाला जक्कई है जो घमंड से भरा हुआ था अपने संपत्ति के कारण से। लोग उसको पापी समझते थे। लूक चैप्टर 19 वर्स 1, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, और इतना इसके अंदर में घमंड भरा पड़ा था कि अगर कोई टैक्स नहीं देता था, वो उसके घर से जबरन सामान को वसूलता, उससे टैक्स वसूलने का काम करता था। लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोग उसे पापी बोलते थे। लेकिन जब वो यीशु मसीह के विषय में सुना है, जब वो भीड़ को देख रहा है, तो बाइबल 3 पद में कहती, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा, उसके अंदर में एक लालसा उत्पन्न हुई, क्या कैसा दिखता है, इतना भीड़ उसको देखने के लिए उमड़ती है, वो है कौन। इस बात को लेकर वो क्या कर रहा है, वो यीशु मसीह को देखना चाह रहा है। लेकिन वो बाइबल बताती, परंतु भीड़ के कारण तो वो देख नहीं सकता था, क्योंकि वो नाटा था। धन संपत्ति है, घमंड से भरा हुआ ये व्यक्ति है। लेकिन 5वां पद में कहता है, जब यीशु उसके पास पहुंचा, वो क्या किया, ये जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और गुलर के पेड़ पर चढ़कर वो यीशु मसीह को देखना चाह रहा है कि अरे कैसा दिखता है यीशु मसीह, क्यों लोग उसके पीछे इतना भीड़ लगाते हैं। और जब वो गुलर के पेड़ पर चढ़ा है, बाइबल बताती यीशु मसीह उसके पास में पहुंचा और कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत आनंद से उतरकर यीशु मसीह को अपने घर में क्या किया, ले गया। हालेलुया, हालेलुया। घमंड से भरा हुआ व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, अपने धन अपनी संपत्ति पर यह घमंड कर रहा है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह को देखना चाह रहा है। और जब यीशु मसीह बोला, आज मुझे तेरे घर में जाना है,
वो बहुत आनंद से भर गया। हालेलुया। और यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया, और जब यीशु मसीह उसके घर में गया, जक्कई क्या बोल रहा, 8 पद में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 100 गुना वापस फेर देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह घमंड को चकनाचूर करने देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, जक्कई जो अन्याय करता था, जक्कई जो जबरन टैक्स वसूलता था, बाइबल बताती है उसका सोच विचार सब कुछ बदल गया, और वो कहने लगा, आज से मैं अगर किसी का अन्याय करके लिया हूं, मैं वापस 100 गुना मैं फेर देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, घमंड के कारण से लोग उसका इज्जत सम्मान नहीं करते थे जक्कई का। घमंड के कारण से जक्कई को लोग पापी 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 इस बात को बोलते थे, और हो सके कई उसके शत्रु भी खड़े हो गए होंगे। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह से एक मुलाकात उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया, उसका जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे पास में हो सके सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर में घमंड की आत्मा जो सीमा से बाहर है, वो उत्पन्न हो रही है। आज हमारे हर एक को अपने जीवन के विषय में सोचना है, क्या आज मेरे घमंड के कारण से दूसरे को नुकसान हो रहा है? हम और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे घमंड को दूर कर दे मेरे पिता, ताकि मेरा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ होने पाए, मेरा सोच और विचार पवित्र आत्मा से भरा हुआ होने पाए। हम हर एक को प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल जब आप पढ़िएगा, इस वचन में बहुत से ऐसे लोग हुए जो घमंड करना उनके लिए घातक साबित हो गया। और एक विषय में मैं बोलकर मैं समाप्त करूंगा, राजा उजिया के विषय में। यह भी कैसे घमंड में पड़ा, परमेश्वर उसको सब कुछ दिया। जब आप दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका पहला पद से जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 1 ऑनवर्ड, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका पहला पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तब सब यहूदी प्रजा ने उजिया को लेकर जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। राजा जो उजिया जो है वो 16 वर्ष की उम्र में अपने पिता के स्थान पर राजा बना है। दूसरा पद में लिखा है, जब राजा अमस्या अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उजिया ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। राजा ये बन चुका है, उजिया जो है अपने पिता के स्थान पर राजा बना है। और लिखा है, जब उजिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था, और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। 52 ईयर्स तक ये राजा उजिया जो है वो शासन कर रहा है यरूशलेम में। उसकी माता का नाम यकीलिया था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। राजा अमस्या जो था, परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा था वही काम को करता था। और उसका बेटा राजा उजिया भी जो है अपने पिता के समान परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वही काम को कर रहा है। और जिसके कारण से क्या हो रहा था मालूम है? 5वां पद में लिखा है, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 5वां पद, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। राजा उजिया जो है जब तक परमेश्वर का खोज में लगा रहा, परमेश्वर से चिपका रहा, परमेश्वर से लिपटा रहा, बाइबल इस बात को बतलाती है मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर उसके हर काम को सफल बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ये है सबसे बड़ा राज। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, आज से परमेश्वर की खोज में लग जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को साफ कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो।
इस बात को राजा उजिया जानता था और इसीलिए वो परमेश्वर से चिपका रहा और परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा था वही काम को राजा उजिया करता रहा। और यही नतीजा है कि जब वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर इसका हर काम को सफल बनाया, हर कार्य में सफलता देता चला गया। और सफलता के कारण से आप आगे पूरा पढ़ लीजिएगा 6 पद से लेकर 15 पद तक। 6 पद में लिखा है, तब उसने जाकर पलिस्तियों से युद्ध किया और गत यब्ने और अश्दोद की शहरपनाह गिरा दी और यश्दोद के आसपास और पलिस्तियों के बीच में नगर बसाए। परमेश्वर ने पलिस्तियों और गुरबालवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। अम्मोनी उजिया को भेंट देने लगे, वरन उसकी कीर्ति मिस्र की सीमा तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। देखिए परमेश्वर कैसे इसको बढ़ा रहा है। राजा उजिया जो 16 वर्ष की उम्र में राजा बना अपने पिता के स्थान पर, 52 वर्ष तक वो यरूशलेम में राज्य करता रहा। और देखिए परमेश्वर इसका सीमा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और परमेश्वर उसके हर काम में सफलता दे रहा था। यह है राजा उजिया का राज। हालेलुया, हालेलुया। 9 पद में लिखा है, फिर उजिया ने यरूशलेम में कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवा कर दृढ़ किए। उसके पास बहुत से जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए। और पहाड़ों पर और करमेल में उसके किसान और दाख की बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था। एक खेती करने वाला व्यक्ति जब राजा बना और परमेश्वर की खोज करने लगा, देखिए परमेश्वर इसका सीमा को कैसे बढ़ा रहा है। अगर हम जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप परमेश्वर की खोज में लग जाएं। परमेश्वर की खोज में लगने का मतलब है परमेश्वर के मार्गों में चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। हालेलुया। लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। बाइबल बताती है हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना, मतलब हमें जैसा परमेश्वर आज इस वचन में दिया इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा उजिया को परमेश्वर सफलता दे रहा, बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा उजिया जो है परमेश्वर की खोज में है। आगे लिखता है 11 पद में, फिर उजिया के योद्धाओं की एक सेना थी, जिनकी गिनती येल, मुंशी और मसेया सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हकीम की आज्ञा से करते थे, और उसके अनुसार वह दल बांधकर लड़ने को जाती थी। पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष जो सूरवीर थे, उनकी पूरी गिनती 2600 थी। देखिए कैसे परमेश्वर राजा जो उजिया है उसको कैसे बढ़ा रहा है। परमेश्वर का खोज करने के कारण से बड़े बड़े सूरवीर सेना उसके ग्रुप में है। 13 पद में लिखा, उनके हथियार में 3,07,500 की एक बड़ी सेना थी, जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। 14 पद में लिखा है, इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उजिया ने ढाले, भाले, टोप, झिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। लिखा है अद्भुत सहायता कौन कर रहा था? परमेश्वर, क्योंकि वो उसकी खोज में था, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता था, इसीलिए परमेश्वर का अद्भुत सहायता उसको मिला और वो बहुत सामर्थी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आज हम और आपको भी सामर्थी व्यक्ति बनाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आज आप प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे अंदर में जो घमंड है उसको चकनाचूर कर दे, और आज से पिता मैं तेरी खोज में मैं बढ़ना चाहता हूं। आज परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा। लेकिन राजा उजिया को सब कुछ परमेश्वर दे रहा है, लेकिन बाइबल बतलाती है सब कुछ तो दिया, मैंने कहा कई बार घमंड करना घातक साबित हो जाता है।
दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16 पद में पढ़िएगा, मालूम होगा। परंतु वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, लिखा है। फिर एक बार मैं पढ़ता हूं, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। जब परमेश्वर उसको फाइनेंशियली रीति में स्ट्रांग बना दिया, आत्मिक जीवन में भी ये स्ट्रांग है, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। परमेश्वर सब कुछ इसको दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है? घमंड से भर गया, घमंड से भर गया। और घमंड से भरने के कारण से ये परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। जो परमेश्वर नहीं चाहता था वही काम को करने लगा। कई बार परमेश्वर में सब कुछ देता है, और जब हम परमेश्वर से जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसे हम प्राप्त करते हैं, हमारे अंदर में घमंड भर जाता है। इसीलिए यिर्मयाह इस बात को कहा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे, धनी व्यक्ति अपने धन संपत्ति पर घमंड ना करे। लेकिन राजा उजिया अपने वीरता पर, अपनी बुद्धि पर, अपने धन पर वो घमंड करने लगा, और घमंड के कारण से वो परमेश्वर का विश्वासघात किया। उसका मन फूल रहा है, और जब वो घमंड से भर गया है, परमेश्वर का सजा भी मिलता है। अगर हम कोई पाप करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, उसका सजा भी मिलता है। राजा उजिया को परमेश्वर सब कुछ दिया, जो चाहिए था परमेश्वर दिया। हम पूरा अध्याय को हमने पढ़ा कि पूरे अध्याय में कैसे उसको परमेश्वर बड़े सा बड़ा सूरवीर सेना को दिया। उसकी सीमा को परमेश्वर सिर्फ यरूशलेम तक सीमित नहीं रखा, परंतु यरूशलेम से बढ़ाकर वो मिस्र तक फैला दिया। कई जानवर उसके पास में थे, कई किसान उसके पास में थे, कितनी बड़ी बड़ी जमीन जायदाद उसके पास में थे जहां वह खेती करता था। सब कुछ परमेश्वर इसको दिया, इज्जत दिया, सम्मान दिया परमेश्वर। लेकिन ये क्या कर रहा? घमंड से भर गया, और घमंड से भरने के कारण से परमेश्वर का ही विश्वासघात किया। और नतीजा क्या हो गया? जब आप 20 पद को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। राजा उजिया समझ गया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अरे परमेश्वर ने मुझको सब कुछ दिया, लेकिन मैं परमेश्वर से ही विश्वासघात किया। राजा उजिया जान गया है, जिसके कारण से वो कोढ़ के बीमारी से ग्रसित हो गया। और कोढ़ का बीमारी ऐसा था उस समय कि उसका कोई इलाज नहीं था, और जब हम वो पाप करते थे, लोग कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हो जाते थे। राजा उजिया भी समझ गया, परमेश्वर का सजा मुझको मिल रहा है, और इसलिए वो परमेश्वर के भवन से बाहर निकलना बेहतर समझा। 21 पद में लिखा है, उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह परमेश्वर के भवन में जाने ना पाता था। एक समय लाखों की भीड़, पूरी सेना उसके साथ में रहती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? घमंड के कारण से, मन के फूलने के कारण से इसको एक साइड में, एक कोने में इसको जगह दे दिया गया। वहीं तक वो अब सीमित है, वहीं तक वो अब है। लोग उसको पूछ नहीं रहे, लोग उसके पास नहीं जा रहे, क्योंकि उसे कोढ़ का बीमारी हो गया है। वो परमेश्वर का भवन तक नहीं जा पा रहा, ऐसा स्थिति आ गया। 22 पद में लिखा, आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। अंत में उजिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजा उजिया घमंड के कारण से अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह साफ इस बात को कहा, यिर्मयाह नबी साफ इस बात को कहता है, पौलुस प्रेरित साफ इस बात को कहता है कि अगर हम घमंड करते हैं तो हम इस बात पर घमंड करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं और हमने उसे अपने जीवन में जगह दिया है।
और हमारा घमंड सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये राजा उजिया का घमंड सीमा से बाहर चला गया, जिसके कारण से ये नष्ट हो गया। जक्कई बच गया। हालेलुया। जक्कई समय रहते अपना जीवन को बदल लिया, अपना सोच और विचार को बदल लिया। हालेलुया। जिसके कारण से उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। बच गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अंत में मैं इसी बात को कहना चाहता हूं, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में भी प्रभु यीशु मसीह साफ इस बात को कहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से लिपटे रहना, चिपके रहना बहुत जरूरी है। तब हम अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष को देखेंगे। इसलिए हमें अपनी धन संपत्ति, चाल चलन, जीवनचर्या पर घमंड नहीं करना है। सीमा से बाहर हमें घमंड नहीं करना है। और अगर हम घमंड करते, इस बात पर हम घमंड करें कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, राजा उज्जिया के समान हमें परमेश्वर का विश्वासघात नहीं करना है। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, थोड़ी देर हम प्रभु को हम पुकारेंगे और हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु अगर मेरा मन फूल उठा है और मैं घमंड से भर गया हूं, मुझे माफ करना प्रभु। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। आइए संभव अपने स्थानों में आइए हम खड़े हो जाए। हालेलुया। अपने स्थानों में खड़े होकर आइए इस बात को हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर में जो घमंड भरा हुआ है प्रभु, मेरा मन जो फूल गया है प्रभु, मुझे माफ करना मेरे खुदा प्रभु। और मेरे घमंड को ओ जक्कई के समान चकना चूर कर देना, ताकि मेरा मन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु मैं इस बात पर घमंड करना चाहता हूं कि मैं तुझे जान गया हूं प्रभु। पिता मैं सीमा से बाहर घमंड नहीं करना चाहता मेरे खुदा प्रभु। मेरे घमंड के द्वारा किसी का नुकसान ना होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर एक क्षण हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे और प्रभु का अभिषेक को अपने जीवन में मांगे, परमेश्वर का सामर्थ को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उराबा शंदा खराबा रिबाला बाला 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 बा ओ रिबा बाबा 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 मामा मंदिरे बे शंदा खराबा रिबाला बाला बा। पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक को छू ले, हर एक को ब्लेस कर। पवित्र आत्मा का अभिषेक को एक एक के जीवन में उतरने दे प्रभु, और हर एक के घमंड को चकनाचूर कर दे प्रभु। मेरे घमंड को चकनाचूर कर दे, ताकि मैं सही रीति से तुझ में बढ़ने पाऊं प्रभु। मैं तेरी खोज में लगा रहना चाहता हूं परमेश्वर, ताकि मेरा हर एक काम सफल हो जाए। आइए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तेरी खोज में लगना प्रभु, मुझे तेरे साथ में रहना प्रभु, मुझे तेरे चिपके रहना प्रभु, ताकि मैं किसी भी रीति से पाप में ना पड़ूं। हालेलुया। रिखा बाबा 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 शंदरा बाबा। परमेश्वर का अभिषेक हर एक के जीवन में उतर दे पाए इस घड़ी। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर में उतर रहा है, और आपका जो मन, जो हमारा जो मन जो फूल गया, आज परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से भर रहा है, हमारे घमंड को चकनाचूर कर रहा है, और हमें सही रास्ता, सही मार्ग को दिखला रहा है। हालेलुया। रिबाला बाला 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 बा। ओ प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा प्रभु। हमारे को छू ले, हमारे को पवित्र कर दे इसी घड़ी प्रभु, और हमें माफ करना प्रभु अगर हमने पिता परमेश्वर सीमा से बाहर घमंड किया प्रभु। हमें माफ करना कि हमारे घमंड के द्वारा प्यारे परमेश्वर किसी का नुकसान हुआ है प्रभु। पिता होने दे कि मैं जीवन में कभी भी तेरे साथ विश्वासघात ना करने पाऊं प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर। वरन प्रभु मुझे अपने मार्ग में चलने वाला व्यक्ति बना दे, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु मुझे चलने वाला व्यक्ति बना दे। इसी घड़ी हमारे को अभिषेक कर यीशु के नाम से मेरे खुदा प्रभु, ताकि हम तेरा दर्शन पाए, हम तेरी आत्मा से भर जाए और हम तेरी महिमा से भर जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे को छू लिया है, हमारे को पवित्र कर दिया है, हमारे को अपनी आत्मा से भर दिया है खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। जितने लोग आज इस आराधना में शामिल हैं, इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक के पाप अपराधों को क्षमा करना और हर एक को अपनी उपस्थिति में लिए चलना खुदा, ताकि इन प्रियों के जीवन में हम तेरी गवाही को, तेरी आशीष को हम देखने पाए मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते, तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया और प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक को दिया खुदा। हम धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएं। आपके स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल दिखाया जा रहा है। गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया गया है। आप जरूर इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया। याद रखें, जब आप धन्यवादी भेंट देते हैं, आप अपना प्रार्थना निवेदन, अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हमारी टीम और मैं आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सो आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। सो आइए हम गाएंगे, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। हालेलुया। आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते, हम गाए और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे। तोर वचन है के प्रभु माधु कर क्षमा। तोर वचन है के प्रभु माधु कर क्षमा। खाए के से भूख नहीं लागेला, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे। वचन है के प्रभु पानी कर क्षमा। तोर वचन है के प्रभु पानी कर क्षमा। पिए के से प्यास नहीं लागेला, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे। वचन है के प्रभु आएगे कर क्षमा। तोर वचन है के प्रभु आएगे कर क्षमा। मोर मन के रोज सफा करेला, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे। जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज की इस आराधना में आप सबों को आशीष दिया है और अपनी वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत किया। हालेलुया।
हालेलुया। सो परमेश्वर एक के जीवन में लगातार इसी प्रकार से काम करे। सो आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंत पिता कि तूने ये सुंदर अवसर को दिया पिता परमेश्वर प्रभु कि आज हम थोड़ी देर तेरी धन्य उपस्थिति में बैठ पाए। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रिय लोग आज की इस आराधना में शामिल हुए प्रभु, हर एक के जीवन से होकर बातचीत करना, हर एक के परिवार में अपना अद्भुत आश्चर्य कर्म को करना खुदा, ताकि हर एक का परमेश्वर प्रभु विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए पिता। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने लोग अपना धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिए पिता, हर एक को बहुत तैत की आशीष देना। जिस मुट्ठी से दिए प्रभु, जिस भंडार से दिए, उस भंडार को भरा पूरा रखना मेरे खुदा। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर किए प्रभु, हर एक निवेदन को तू हाँ और आमीन के साथ में सुनना और उत्तर देना मेरे खुदा, ताकि इन प्रियों के जीवन में हम तेरी गवाही को हम देखने पाए। खुदावंत पिता हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। सो जरूर आप हमारा यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर आप सब्सक्राइब करें। प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट ऐप पर हमारी आराधना होती है। आप बुधवार के दिन शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ गूगल मीट के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। हालेलुया। अगर आप उस मीटिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उसमें हमें मैसेज करें, मैं उसका लिंक आपको शेयर करूंगा और आप बुधवार को शाम 7:30 बजे ज्वाइन होने पाएंगे। और सैटरडे का फास्टिंग प्रेयर सुबह 10 बजे शुरू होता है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है। सो जरूर आप हमारे फेसबुक चैनल को भी, फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। आप फेसबुक ओपन करेंगे, नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज आप सर्च करें और उस पेज को आप जरूर लाइक एंड फॉलो करें, ताकि सैटरडे का जो 2 घंटे की स्पेशल फास्टिंग प्रेयर होती है आप उसमें शामिल होने पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। और आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप उसमें हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आप हर एक के जीवन में अद्भुत काम करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। लगातार प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय।